दोस्तों, जब न्यूक्लियर पावर कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान जब आपस में टकरा जाए और ट्रेड के सारे रास्ते बंद हो जाए तो सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि आपका पोर्टफोलियो भी हिल जाता है। इंडिया ने पाकिस्तान के सारे इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है और पाकिस्तान ने भी जवाब में ट्रेड रोक दिया है। लेकिन इसका असर सिर्फ न्यूज़ तक सीमित नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिलायंस, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, आईटीसी और एचयूएल जैसी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स पर पड़ सकता है। तो क्या ये वार्निंग बेल है या एक नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? चलिए इसका इकोनॉमिक बैटलफील्ड में घुसते हैं और समझते हैं ये टेंशन आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। हम ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनका सीधे सीधे इम्पैक्ट इस वार की वजह से पड़ेगा। तो पहले नंबर पर आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत की सबसे बड़ी और पावरफुल कंपनीज में से एक है। पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनिंग और टेलीकॉम सेक्टर्स में लीडर है। अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के साथ ट्रेड बैन कर दिया है तो रिलायंस के एक्सपोर्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। रिलायंस के पास 2 रिफाइनरीज हैं, एक सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है और एक डीटीए डोमेस्टिक ट्रैफिक एरिया में है जो ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स बनाती है और इनका एक्सपोर्ट पाकिस्तान जैसे देशों में भी होता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिलायंस ने रसिया से लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई डील की है और यूएई में एक नया ग्लोबल ट्रेडिंग ऑफिस खोला है। तो शॉर्ट में कंपनी के पास एनफ बैकअप प्लान्स हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को फिर भी अलर्ट रहना चाहिए, स्टॉक्स मूवमेंट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अब बात करते हैं सन फार्मा की। सन फार्मा भारत की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है जो जेनरिक मेडिसिन बनाती है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है। पाकिस्तान भी उन्हीं देशों में से एक था जहां सन फार्मा की मेडिसिन जाती थी, खासकर लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब जब ट्रेड कंप्लीटली बंद हो गया है तो पाकिस्तान के मार्केट में भी मेडिसिन की सप्लाई रुक गई है। सन फार्मा के लिए पाकिस्तान एक छोटा मार्केट था, लेकिन जब एक्सपोर्ट बंद हो जाते हैं तो रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकता है, खासकर शॉर्ट टर्म में। फिर भी सन फार्मा की ग्लोबल प्रेजेंस और यूएस, यूरोप जैसे मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग होल्डिंग इसे स्टेबल बनाते हैं। इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि कंपनी का फोकस किन किन रीजन्स पर शिफ्ट होता है और क्या ये असर लॉन्ग टर्म या टेम्पोररी। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भारत की टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जिसने पाकिस्तान में एंट्री लेने से काफी कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया व्हीकल्स को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया था जिसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट से पहले अलाउ नहीं था। फिर भी टाटा ने स्मार्ट मूव किया, अपनी साउथ कोरियन सब्सिडरी टाटा डाउ के जरिए, जिसका अफजाल मोटर्स के साथ पाकिस्तान में एक असेंबली यूनिट है। ये प्लांट कराची में है और 3000 व्हीकल पर ईयर प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब जब पाकिस्तान भारत के बीच ट्रेड पूरी तरह बंद हो गया है तो पार्ट सप्लाई और टेक्निकल सपोर्ट इंपैक्ट हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि टाटा मोटर्स का ग्लोबल नेटवर्क स्ट्रांग है। अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप में डिमांड बनी हुई है। तो इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि टाटा मोटर्स के डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दें और किसी भी डिप को शॉर्ट टर्म समझे। चौथे नंबर पर आ जाते हैं आईटीसी लिमिटेड पर। सुबह की चाय हो या डिनर का तड़का, क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रोडक्ट्स आखिर कहां से आते हैं? आईटीसी एक मेजर एफएमसीजी जायंट है। चाय, कॉफी और मसालों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान में भी करता था। ब्रांड्स जैसे आशीर्वाद के मसाले और सनराइज चाय पाकिस्तान में पॉपुलर थे। अब जब ट्रेड बिल्कुल बंद है तो ये एक्सपोर्ट पूरी तरह से स्टॉप हो गए हैं। वैसे भी पाकिस्तान एक छोटा मार्केट था आईटीसी के लिए, लेकिन जब एक्सपोर्ट जीरो हो जाते हैं तो थोड़ा शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जरूर होता है। आईटीसी का डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इसे फ्लेक्सिबल बनाता है। इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि कंपनी भविष्य में किन मार्केट्स पर फोकस करती है और क्या कोई और जियोपॉलिटिकल रिस्क है। 5वें स्टॉक्स की बात करें तो उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स जैसे लाइफबॉय, लक्स, डव हर घर में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में भी यूनिलीवर की स्ट्रांग प्रेजेंस है। 2.5 लाख से ज्यादा स्टोर्स उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन इंडिया से एक्सपोर्ट रुका तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, खासकर जब वहां ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अच्छी बात यह है कि एचयूएल का इंडिया का मार्केट काफी बड़ा और स्टेबल है और कंपनी ने हाल ही में अपने शॉप्स में पाम ऑयल का इस्तेमाल लगभग 25% कम किया था, जिससे कॉस्ट सेविंग हो गई थी। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी पर असर कम हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर सेंटिमेंट जरूर फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड टेंशन का असर हेडलाइन तक नहीं बल्कि आपके स्टॉक तक पहुंच रहा है। चाहे रिलायंस हो या सन फार्मा,
टाटा मोटर्स हो या आईटीसी और एचयूएल, हर कंपनी अपने तरीके से चैलेंज से निपट रही है। ऐसे समय में पैनिक नहीं, प्लानिंग की जरूरत होती है। डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपर्ट एडवाइस पर भरोसा रखें और याद रखिए, हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, बस पहचानने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपको इससे जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।